सुनील ने अपनी मर्जी से सुमन नाम की लड़की से शादी की थी। सुनील की मां अनीता को सुमन पहले ही दिन से बहुत कम पसंद थी। ऐसे ही एक सुबह चाय पीते हुए, आए हाय कितनी गंदी चाय बनाई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गर्म पानी में चाय पत्ती घोल दी हो। ना अदरक है, ना इलायची है, ना कोई स्वाद है। सब ठीक तो है माँ? अरे तू तो रहने ही दे निकम्मे। तुझे तो इसके हाथ का नमक भी चीनी जैसा लगेगा। माँ, क्या आप भी जब चाय सही बनी है तो उसे सही कहो ना। और वैसे भी आपको तो बस मौका चाहिए होता है सुमन को कुछ ना कुछ कहने का। वाह रे लाल, क्या खूब किया कमाल। अरे इस 2 दिन की आई लड़की के लिए तू अपनी माँ को सुना रहा है। माँ, कैसी बात कर रही हो? मैं भला आपको क्यों कहूँगा? मैं तो बस सही बात को सही कह रहा हूँ। अरे बस बस रहने दे। अरे जा, नहीं चाहिए तेरे लुगाई के हाथों की बनी चाय। अरे ऐसा एहसान मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद बना लूंगी। इतना कहकर अनीता गुस्से में चाय का कप रखते हुए धमकती हुई रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है और खुद से बोलती है, अरे चाहे कुछ भी कर ले सुमन तू, पर मेरे नजरों में तो कभी भी एक अच्छी बहू नहीं बन सकती। ना आज न कल न कभी आने वाले समय में। ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ाती हुई अनीता चाय बना लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन सुनील से कहती है, सुनील जी, मेरी क्या गलती है? मैंने माँ जी को हमेशा अपनी माँ की तरह ही समझा है, फिर भी वो मुझे अपनी बहू के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करती? मैं तो कोई दिखावा भी नहीं करती हूँ, जो हूँ वो सबके सामने हूँ। फिर भी वो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है, मुझे कोसती रहती है, बुरा भला कहती रहती है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ जिससे मैं एक अच्छी बहू बन जाऊँ? सुमन, तुम क्यों अपना दिल छोटा करती हो? तुम जानती हो ना कि माँ को ये बात कभी हजम नहीं होगी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। बस इसीलिए इस बात की खुन्नस वो हर दिन तुम पर निकालती हैं। तुम अच्छी हो, तुम एक बहुत अच्छी बीवी और एक बहुत अच्छी बहू। तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो सबसे बेहतर हो, समझे? सुनील के समझाने पर सुमन के दिल में फिर से एक आस जग जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। सुमन हर दिन अनीता के दिल में खुद के लिए जगह बनाने की कोशिश करती है, पर अनीता एक मौका भी अपने हाथ से नहीं जाने देती सुमन को गलत साबित करने का। सेवा से लेकर घर की जिम्मेदारियां तक सुमन हर काम में निपुण थी, पर फिर भी सुमन की सास को उसके अच्छे स्वभाव का कोई मोल नहीं था। ऐसे ही एक दिन अनीता की तबीयत खराब हो जाती है और सुमन गर्मा गर्म सूप लेकर अनीता के पास आती है और बोलती है, माँ जी, ये लीजिए, सूप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, सूप पीकर दवाई ले लीजिए। अरे जा, ले जा अपना सूप यहाँ से, मुझे नहीं पीना यह सूप। पर क्यों माँ जी? मैं खास ताजी सब्जियों का आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। अरे तेरे हाथ का क्या भरोसा करमजली, तू भी सूप में जहर मिलाकर ले आई होगी तो, ताकि मैं मर जाऊं और तेरी जान छूट जाए। फिर तो इस घर पर और मेरे बेटे पर पूरी तरह से तू अपना कब्जा कर लेगी। मैं सब जानती हूँ, ये सब तेरा अच्छा होने का नाटक है। अरे एक बार अगर मैंने तुझे अपना लिया तो मैं जानती हूँ फिर तू मुझे इस घर की नौकरानी बना कर रखेगी। माँ जी, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं अच्छा होने का ढोंग कर रही हूँ? मुझे आपके साथ ढोंग करके क्या मिलेगा माँ जी? आप भी तो मेरी माँ की तरह हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको जितना सुनाना है मुझे बाद में सुना लेना, लेकिन अभी के लिए आप ये सूप पी लो ताकि आप दवाई ले लो और जल्दी ठीक हो जाओ। सुमन बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर अनीता उसके हाथों का बना सूप छूती तक नहीं है। बेचारी सुमन निराश होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिनों में अनीता की तबीयत ठीक हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। वक्त के साथ साथ अनीता का सुमन के प्रति रवैया और ज्यादा बिगड़ता जाता है और कड़वा होता जाता है। ऐसे ही एक दिन सुमन रोते हुए, हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती है? मैं अपनी सासू माँ की इतनी सेवा करती हूँ, सारा घर संभालती हूँ, कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती, हर चीज आगे से आगे रखती हूँ, फिर भी मेरी सासू माँ मुझे अपनी बहू क्यों नहीं मानती? आखिर मैं क्या करूँ? कैसे एक अच्छी बहू बनूं? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सुमन खुद से बातें कर रही होती है, तभी वहां सुनील आ जाता है और सुमन को रोते देखकर बोलता है,
क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? होना क्या है सुनील जी, वही माँ जी की बातें। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैं भी तो इंसान हूँ। लगता है माँ को ऐसे हमारी बात समझ नहीं आएगी। अब मुझे कुछ और ही तरकीब निकालनी पड़ेगी, तभी माँ की अकल ठिकाने आएगी। मैं समझी नहीं सुनील जी, आप क्या करने की बात कर रहे हो? इधर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना कहकर सुनील सुमन के कान में सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुमन बोलती है, सुनील, क्या तुम्हें पक्का यकीन है इससे माँ जी हम दोनों को और खास तौर पर मुझे एक्सेप्ट कर लेगी? पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई भी तरकीब माँ जी पर काम नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, इतना तो जानता ही हूँ अपनी माँ को। अब बस मैं जैसा जैसा बोलता हूँ तुम वैसा वैसा करती जाना, और देखना माँ तुम्हें खुद सामने से गले लगाएगी। इतना कहकर सुनील अगले दिन अपने साथ एक बहुत ही मॉडर्न अवतार वाली लड़की काजल को लेकर आता है और बोलता है, माँ, मैं सुमन को तलाक दे रहा हूँ और आज से काजल मेरी सब कुछ है। यही मेरा दिन है, यही मेरी रात, यही मेरी पत्नी। अब आपको भी तो हमेशा से एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी ना, तो लो, अब मैंने एक मॉडर्न लड़की को अपने लिए चुन लिया है। अब तो आप खुश हो ना? काजल को देखकर अनीता बड़ी खुश हो जाती है और झट से काजल को गले लगाते हुए बोलती है, अरे वाह वाह, ये की ना सुनील तूने मेरे बेटे वाली बात। कितने सुंदर है ये लड़की। अब देखना, मैं सारे मोहल्ले वालों को प्यार से मिठाइयाँ बांटती हूँ इसके आने की खुशी में। अच्छा हुआ जो तूने उस मनहूस सुमन को घर से निकाल दिया। इतना कहकर अनीता सारे मोहल्ले में अपनी नई बहू के आने के चर्चे करने लगती है। दिन गुजरते हैं और वक्त के साथ काजल अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। जहां एक तरफ सुमन अनीता को अपनी सर आंखों पर बैठा कर रखती थी, तो वहीं काजल अनीता को नौकरानी बनाकर रखती और घर का सारा काम करवाती। ऐसे ही एक दिन काजल के पैरों में दर्द हो रहा था। तभी वो अनीता को आवाज देकर बोलती है, ए बुढ़िया, क्या कर रही है? घर का काम हो गया ना? चल, अब चलकर मेरी पैर दबा। अरे बहू, तेरी अकल क्या घास चरने गई है? मैं क्यों तेरे पैर दबाऊंगी? बल्कि तुझे तो मेरे पैर दबाने चाहिए ना। तू बहू है मेरी, मैं तेरे बहू नहीं हूँ। अपनी ये रिश्तेदारी वाली पची ना अपनी जेब में रखो और जैसा बोल रही हूँ वैसा करो, वरना धक्के देकर तुम्हें घर से निकाल दूंगी और हमेशा के लिए ना वृद्ध आश्रम में पटक कर आ जाऊंगी। काजल की बातें सुनकर अनीता का मुंह उतर जाता है और वो चुपचाप काजल के पैर दबाने लगती है। ऐसी हालातों में अनीता को सुमन की याद सताने लगती है और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। ऐसे ही एक दिन सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि सुमन रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही है। सुमन को घर में देखकर अनीता बहुत खुश होती है और खुद से बोलती है, अरे हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही, मेरी सुमन बहू वापस आ गई है। माँ जी, आप कोई सपना नहीं देख रही हैं, मैं सच में लौट आई हूँ। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। सुमन बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे हमेशा बहुत गलत समझती आई, पर तू तो सच में मेरी एक अच्छी बहू है। तेरे जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक के सुनील भी नहीं। तू मेरा कितना ख्याल रखती थी, तूने मुझे कभी कोई काम नहीं करने दिया, और ये करमजली काजल सारा काम मुझसे करवाती है, बर्तन धुलवाती थी। अच्छा हुआ बहू जो तू आ गई, मुझे माफ कर दे बेटा। माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। चलिए, आप जल्दी से बैठ जाइए, मैं आपकी पसंद के गोभी के पराठे और चाय बनाकर लाती हूँ। अरे पर काजल कहाँ चली गई? वहीं जहाँ उसे होना चाहिए था, अपने घर चली गई। मुझे माफ़ कर देना माँ, लेकिन मैंने आपको आपकी गलती का एहसास कराने के लिए मैंने काजल को अपनी झूठी बीवी बनाया था। मेरा और काजल का कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा, तो यह बात है। चल कोई बात नहीं बेटा, देर से ही सही पर मेरी बात समझ तो आ गई ना कि मेरी बहू ही दुनिया की सबसे अच्छी बहू है। इतना कहकर अनीता सुमन को गले लगा लेती है और सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।